व्हाट्सअप गाइस, तो कौन कौन कल के एग्ज़ाम अपने हिंदी के एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए रेडी है। तो हाउ इज़ द जोश गाइस, आपका जोश 100% इस समय होना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कल के पेपर में आपको किन बातों को अवॉइड करना है और किन को फॉलो करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले आपका जो आंसर शीट मिलेगी अर्थात आंसर कॉपी, उसमें आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो आपको सबसे पहले अपनी कॉपी को नीट एंड क्लीन रखना है, अर्थात साफ सुथरा रखना, ज़्यादा काटापीटी नहीं करना। यदि कोई वर्ड मान लीजिए बाय द वे गलत हो जाता है तो उसको सिंपली इस तरह कट लगाना है, ठीक ना। ये नहीं कि आपको इसको लिपापोती कर देना है। उसके बाद आपको सेकेंड बात ध्यान देना है कि सीक्वेंस ऑर्डर को फॉलो करना है, अर्थात जिस क्वेश्चन का जो सीक्वेंस होगा उसी को आप फॉलो कीजिए। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह, ठीक ना। लेकिन इसको वही बंदा फॉलो करेगा जिसको पूरा पेपर अच्छे से आ रहा है, लेकिन जिसे पूरा नहीं आ रहा है तो उसे इस चीज़ को आप ध्यान नहीं देना, ठीक ना। तो उसको वही क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है जो क्वेश्चन उसे अच्छे से आ रहा है, ठीक ना। और अंत में मेरे यहाँ राइटिंग पर ध्यान दे लेना, क्योंकि राइटिंग भी हिंदी जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इसका रोल होता है, ठीक ना। और जिनका राइटिंग अच्छा है वो पूरी कॉपी अपनी अच्छी राइटिंग में प्रेजेंट करके आएंगे, ठीक ना। लेकिन जिनकी राइटिंग ख़राब है तो उनको भी 3-4 पेज मिनिमम क्या करना है, मेहनत करके अच्छे से लिख लेना है, ठीक ना। क्योंकि ये इतना यदि आप कर देते हैं दोस्त ना, तो इसका इम्पैक्ट सीधे आपके मार्क्स पर दिखने वाला है, ठीक ना। तब की खुशी आपकी अलग ही लेवल की होगी, ठीक ना। और एक बात और ध्यान देना है कि जिस क्वेश्चन की जितनी औकात होगी उसे उतना ही आपको समय देना है, ठीक ना। कहने का मेरा मतलब है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको जो होता है वर्ड लिमिट दे दिया जाता है कि इतना वर्ड में इसका आंसर देना है, तो उतना ही वर्ड में आपको देना है। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आपको टाइम को काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज यदि अच्छे से नहीं किए तो आपका क्वेश्चन छूटने का काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता है, ठीक ना। और किसी भी क्वेश्चन को आपको इसमें छोड़कर आना नहीं है। जो भी उस क्वेश्चन के बारे में यदि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो जो भी उसके बारे में आपको नॉलेज है अभी तक का, जो भी वहाँ पर आपको चिपका कर आ जाना है, ठीक ना। और 12th का जो एग्ज़ाम इंटरमीडिएट का वो सेकेंड शिफ्ट में अर्थात सेकेंड मीटिंग में होने वाला है। तो इस समय आपकी सीटिंग हैबिट अपना बना लीजिएगा, क्योंकि जो समय आपके लिए जो मिलता है सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का मिलता है, तो 3 घंटे की अपनी सीटिंग हैबिट बना लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि भाई उस समय आपका माइंड एनर्जी होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, ठीक ना। आलस नहीं आना चाहिए उस समय। और आपको एग्ज़ाम हॉल में 2 ब्लैक पेन और 2 ब्लू पेन लेकर जाना है, और एक और स्केल भी आप ले सकते हैं, और इसके साथ साथ अपना एडमिट कार्ड ले लेंगे और आधार कार्ड, ठीक ना। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं, क्योंकि इस समय आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तब तक आप अपना रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक ना।